8वां वेतन आयोग दोस्तों जब तक इसके पास पहुंचेगा तब तक 8वां वेतन आयोग जो है बूढ़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार को इस वैकेंसी को जो सरकारी नौकरी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम कचहरी सचिव के कामकाज के बारे में। आखिर आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद उसमें कामकाज क्या रहेगा, सिलेक्शन कहां होगा, आपकी जॉब लोकेशन कहां होगी, हर एक जानकारी पर चर्चा करें। क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक इस पर वीडियो बनाया था और उसी वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे, मैंने यही वीडियो बनाया था और इसी वीडियो में यहाँ पर स्क्रीन पे कमेंट भी देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, हर एक जानकारी बताएंगे। और दोस्तों इसमें से आप लोग जो प्रश्न देख रहे हैं ये कोई मेरा प्रश्न नहीं है, आप लोगों ने जो जो कमेंट किया है और उसी का इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। तो सारा डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और स्क्रीन पे आप लोग कमेंट अच्छे तरीके से देख पाएंगे। दोस्तों बात करेंगे आखिर आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद कचहरी में कितना दबदबा रहेगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों के दबदबे के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर आप लोगों के सिलेक्शन होने के बाद कितना दबदबा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में बात करें क्या सुनवाई करते वक्त कभी कभी गोली चलती है। दोस्तों आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे कमेंट देख पाएंगे, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भैया मान लीजिए हमारा सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद हम झगड़े को निपटाने जाते हैं और किसी मौजा में गए, वहां पर क्या गोली वगैरह चलती रहती है, आखिर जान का खतरा वगैरह कितना रहता है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं करेंगे। और सरपंच से सेटिंग, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि सरपंच से सेटिंग कर लो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे कमेंट भी देख पाएंगे। तो सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं और काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे। काम आपको कहां पर करना पड़ेगा, आपकी जॉब कहां पर लगेगी उसके बारे में बताने वाले हैं। क्या हम दूसरे पंचायत या दूसरे जिला में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। प्रिया जी की तरफ से कमेंट किया गया है, ये झारखंड से हैं, ये लिख रही हैं कि क्या हम बिहार में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। साथ ही 8वां वेतन आयोग क्या इस वैकेंसी में लागू होगा या नहीं लागू होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा केंद्र सरकार जो है 8वां वेतन आयोग लागू करने जा रही है। यानी कहने का मतलब जिसकी सैलरी 20,000 होगी, 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा तो उसकी सैलरी 45 से 50,000 हो जाएगी। तो क्या इसमें 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं होगा, सैलरी के बारे में बताने वाले हैं, हर एक जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों इसमें हम मेन टॉपिक इस पर भी चर्चा करेंगे आप लोगों की ऊपरी कमाई के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों इस पर भी कमेंट करते रहते हैं कि भैया इसके बारे में बताइए। तो सारा डाउट आप लोगों को दूर करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में कभी भी किसी भी सरकारी नौकरी समेत कोई भी ऑफिशियल न्यूज होती है तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों चलते हैं, आप लोगों के समय को जाया न करते हुए इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी देते हैं, हर एक जानकारी बताते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने ही जिले में अपने ही पंचायत में सीट नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे, जो भी आप लोग जिला देख रहे हैं यहाँ पर साइड में प्रखंड का नाम देख पाएंगे, उसके बाद जो है ग्राम पंचायत या मौजा का नाम यहाँ पर देख पाएंगे जहां पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि महिला वालों के लिए महिला वाले फॉर्म भर पाएंगे, जैसे कैटेगरी देख पाएंगे अनारक्षित हो जाएगा, उसके बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग हो जाएगा। तो जिसकी जो कैटेगरी रहने वाली है केवल उसी कैटेगरी में वही लोग फॉर्म भरें, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होने वाला है, क्योंकि उन्हीं की कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट निकली है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर जो है यहाँ पर अनारक्षित निकली है और वहां पर अन्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो हर कोई फॉर्म भर पाने वाला, चाहे आप किसी भी कैटेगरी क्यों ना हो। लेकिन मान लीजिए कहीं पर अनारक्षित कैटेगरी लिखा है और उसके बाद वहां पर जो लिखा हुआ है महिला लिखा हुआ है अन्य की जगह, तो यहाँ पर केवल महिला ही फॉर्म भर पाएंगी। कहने का मतलब महिला चाहे किसी भी कैटेगरी क्यों ना हो जनरल सीट से फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं पर जो है अनुसूचित जाति लिखा है, तो ऐसे में ये होगा कि अगर अनुसूचित जाति लिखा है कैटेगरी में तो वहां पर महिला लिखा है तो केवल एससी कैटेगरी की महिला ही फॉर्म भर पाएंगी। लेकिन मान लीजिए ये लिखा है कि अनुसूचित जाति और पुरुष लिखा है या अन्य लिखा है, तो वहां पर महिला और पुरुष अनुसूचित जाति के नहीं एससी कैटेगरी के दोनों लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप लोग जितने भी जिले हैं बिहार में सभी जिले की कैटेगरी वाइज प्रखंड वाइज आप लोग पंचायत वाइज सीट भी देख सकते हैं। सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है, तो इस हिसाब से आप लोग देख पाएंगे। दोस्तों यहां पर सबसे पहले बताएंगे कचहरी में दबदबे को लेकर के, लेकिन उससे पहले बता लेते हैं कि आखिर आप लोगों का सिलेक्शन होगा कैसे, कहां पर होगा, किस पोस्ट पे होगा। तो दोस्तों पोस्ट का जो नाम है वो ग्राम कचहरी सचिव नाम है पोस्ट का। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका ही जो गांव वगैरह है, बिहार में आप किसी न किसी जिले में रहते होंगे, तो आपका जो गांव है किसी न किसी मौजा के अंतर्गत तो आता होगा। तो दोस्तों जो मौजा में होता है, अब मौजा की जब बात आ जाती है तो मौजा का जो दोस्तों मुखिया होता है, मुखिया होता है कहने का मतलब जो मौजा का मालिक होता है वो मुखिया होता है। तो ये जो मुखिया होता है इसे आप सब लोग जो है चुनते हैं, आप सब लोग वोट दे करके इसे चुनते हैं। और इसी मौजा का एक हेड और होता है जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वो ग्राम कचहरी सचिव नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भूल करते हैं, उसे ग्राम कचहरी सचिव नहीं बल्कि उसे पंचायत सचिव कहते हैं। तो जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है उसे पंचायत सचिव बोले जाएंगे, और जो लोग आप चुनते हैं उसे दोस्तों यहाँ पर मुखिया बोलते हैं। तो दोस्तों ये रही मौजे की बात। अब वहीं पर दोस्तों आप लोगों की पंचायत में एक न्याय पंचायत भी होती है। क्या होती है? एक न्याय पंचायत होती है कि दोस्तों जो मौजे वगैरह में जो भी यहाँ पर
कानूनी लड़ाई रहती है, जो भी झगड़ा वगैरह रहता है, आपस में विवाद रहता है, उन सबको निपटाने के लिए दोस्तों कुछ ग्राम पंचायतें मिलाकर के न्याय पंचायत बनाई जाती है। कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि 5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक न्याय पंचायत बनाई जाती है। कहने का मतलब हर राज्य का अपना अलग अलग नियम कानून है। बस आप लोग इतना समझिए कि जो ये मौजा है इसका हेड मुखिया भी होगा और इसका जो है पंचायत सचिव भी होगा। ये राज्य सरकार के तहत नियुक्त किया जाएगा और ये जो है आप लोग इसे चुनेंगे। और वहीं पर दोस्तों एक न्याय पंचायत होता है। अब न्याय पंचायत में क्या होगा, न्याय पंचायत में एक सरपंच होता है, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं। और इसी सरपंच में, कहने का मतलब जो सरपंच होगा और जो न्याय पंचायत का जो सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाएंगे, यानी कहने का मतलब आपकी जो नियुक्ति होगी वो कचहरी सचिव की नियुक्ति होगी। तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। और ये जो मौजा है और जो न्याय पंचायत है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो न्याय पंचायत में ही आप लोगों की नियुक्ति होने वाली है, कचहरी सचिव की नियुक्ति होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है पंचायत सचिव और कचहरी सचिव में क्या क्या अंतर रहने वाले हैं। पंचायत सचिव का दोस्तों काम यह है कि मुखिया के साथ मिलकर के पंचायत के कामों को करना, अच्छे तरीके से जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक लोगों को पहुंचाना, ये पंचायत सचिव का काम है। लेकिन जो कचहरी सचिव का जो काम है वो सरपंच के साथ मिलकर के न्याय कार्यों में जो देना, कहने का मतलब विवाद को सुलझाना, झगड़े में जो मेन कारण होता है उसे सुलझाना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, क्या सुनवाई करते वक्त कभी कभी इसमें गोली भी चल जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे भी कमेंट देख पाएंगे। ऐसा बहुत सारा कमेंट आता रहता है कि इसमें जो है वैकेंसी में बहुत सारा खतरा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि केवल न्याय पंचायत में आप ही नहीं काम कर रहे हैं कचहरी सचिव में, न्याय पंचायत में जो सरपंच भी होगा और उसके बाद जो कचहरी सचिव भी होंगे और अन्य सदस्य होंगे, कहने का मतलब सरकार के अन्य सदस्य होंगे आप लोगों के पास, क्योंकि आप सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे तो आपके पास जो है सरकार की कहीं कहीं पावर होने वाली है और आपकी हर कोई इज्जत करेगा, क्योंकि आप एक पद पर बैठे हुए हैं जो कि सरकार के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत तरीके से इसमें फॉर्म भरिए और काम कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से काम करिए और अपने नाम की पहचान बनाइए। सरपंच से सेटिंग, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे कमेंट देख पाएंगे, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सरपंच से सेटिंग हो जाए तो इसमें लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अपना पैसा जो है किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पैसा देने से कुछ नहीं होने वाला है। आजकल जो है हर चीज फेयर तरीके से होने वाली है और हर चीज जो है ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। हर चीज का जो रिकॉर्ड है सरकार के पास पहुंच जाता है। तो आजकल दोस्तों हर एक चीज का रिकॉर्ड है, फ्रॉड करने के जो है बिल्कुल भी इसमें चांसेस नहीं है। तो आप लोग जो है इन सबके चक्कर में न रहिए। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरा उनसे यही गुजारिश है, तो आप लोग ऐसे कमेंट ना करिए। क्या काम करना पड़ेगा? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही सारा चीज अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आप लोगों को जो कचहरी सचिव को सरपंच के साथ मिलकर के अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा और न्याय पंचायत में काम करना पड़ेगा, झगड़े और विवाद को सुलझाना होगा। आप लोगों का मुख्य काम यही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख पाएंगे, आखिर काम कहां करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब आपकी जॉब कहां लगेगी, आपकी जॉब लोकेशन कहां रहने वाली है। तो दोस्तों जिस भी जिले में, जिस भी आप लोग पंचायत वगैरह में अप्लाई करेंगे, जहां पर सीट खाली रहेगी वहीं पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग अपने ही क्षेत्र में अप्लाई करेंगे, अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में अप्लाई करेंगे, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि सबसे पहले हम उनको प्राथमिकता देंगे जहां पर वैकेंसी निकली है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है एलिजिबल, तब हम दूसरे जो लोग दूसरे पंचायत से फॉर्म भरेंगे, जो लोग दूसरे जिले से फॉर्म भरेंगे, तब हम उन पर विचार करेंगे। तो आप लोग अपने ही पंचायत में, अपने ही क्षेत्र में अप्लाई करिए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। दूसरे पंचायत या जिला में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, जैसा कि प्रिया जी ने कमेंट किया था, तो आप लोग भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहे बिहार के बाहरी राज्य के क्यों ना हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बस उसमें एक ही कंडीशन लागू होगी, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग जो है पटना का कोई प्रखंड नाम ले लीजिए, उसमें दोस्तों पंचायत है, आप लोग वहां फॉर्म भरते हैं, तो जो लोग वहां का एरिया का जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा, सबसे पहले प्राथमिकता उसे दी जाएगी, फिर बाद में दूसरे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी आप लोग फॉर्म भरने को तो फॉर्म भर ही सकते हैं। अगला पॉइंट यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर बात करें इसके मूल वेतन के बारे में, यानी सैलरी के बारे में, आखिर इसका सैलरी कितना रहेगा, तो यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो 6000 आप लोगों की सैलरी रहेगी। अब दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसकी सैलरी तो बहुत ही कम है, एक दिहाड़ी मजदूर की सैलरी जो इससे ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार सरकार ने फाइनली इसका आश्वासन दे दिया। कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार ने इसका आश्वासन दे दिया है सैलरी बढ़ाने को लेकर के, कि हम इसमें करीब जो है 2.5 गुना इसकी सैलरी करने वाले हैं। अब इसका जो 2.5 गुना कितना होगा, 6 दूना 12, करीब 14 से 15,000 रुपए यहाँ पर दोस्तों इसका जो है सैलरी होने वाला है। तो आप लोगों की सैलरी जो है इतना बढ़ करके हो जाएगी। और मेरे हिसाब से जो आप लोगों की सैलरी बढ़ करके होने वाली है वो 16,500 रुपए होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों से मैं बिहार सरकार को नोटिस कर रहा हूं, जिसकी सैलरी जो है 6 से लेकर के 8,000 के बीच रहती है, बिहार सरकार उसकी सैलरी को बढ़ा करके यहां पर जो है 16,500 जो है कर देती है। आप दोस्तों जानते होंगे जो लोग टोला सेवक में फॉर्म भरते होंगे उसकी पहली सैलरी कितना कम थी, लेकिन अब उसकी सैलरी बढ़ा करके बिहार सरकार ने फाइनली 22,000 से लेकर के 25,000 कर दी है। तो आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से अंतर है। विद्यालय सहायक की सैलरी भी ऑलरेडी जो है 16,500 है, और आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, तो दोस्तों इसकी भी सैलरी बढ़ करके जो 16,500 हो जाएगी। दोस्तों मेरा पूरा अंदाजा है और बिहार सरकार ने फाइनली आश्वासन दे ही दिया है कि
इसकी सैलरी हम बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी आपको को ध्यान रखना होगा कि इसकी सैलरी वर्तमान समय में 6,000 रुपए ही है। 8वें वेतन आयोग का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों वैसे ही जो वैकेंसी रहने वाली है वो संविदा भर्ती है, सरकारी नौकरी नहीं है। अब 8वां वेतन आयोग दोस्तों जब तक इसके पास पहुंचेगा तब तक 8वां वेतन आयोग जो है बूढ़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार को इस वैकेंसी को जो सरकारी नौकरी घोषित करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इसमें 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो सबसे पहले जो 8वां वेतन आयोग लागू होने का जो क्रम है, पहले केंद्र सरकार लागू करेगी, केंद्र सरकार के बाद बिहार की राज्य सरकार लागू करेगी, और राज्य सरकार लागू करने के बाद जब राज्य सरकार बिहार की इसे सरकारी नौकरी कह देगी, तब उसके बाद कहीं इस पर जो है 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को सारी जानकारी बता दी है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में किसी भी सरकारी नौकरी समेत कोई भी ऑफिशियल न्यूज होती है, सबसे पहले आप लोगों को बताया जाता है, हर एक जानकारी अच्छे तरीके से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।